हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विथ राजू। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनबीएस डीएसएसबी एंड एस टेट बिहार टेट यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बोन, टाइप ऑफ बोन एंड फंक्शन ऑफ बोन। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। बोन यानी हड्डी। हड्डी शरीर की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो बोन होता है हमारे शरीर के संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो शरीर को सहारा और सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। और ये क्या करती है? हमारे शरीर को सहारा, सुरक्षा एवं आकार प्रदान करती है। हड्डियाँ कार्टिलेज एंड लिगामेंट के साथ मिलकर स्केलेटन सिस्टम बनाती है, और हमारे जो बोन है वो कार्टिलेज, लिगामेंट के साथ मिलकर स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। टाइप ऑफ बोन, यहाँ पे 5 प्रकार के बोन दिए गए हैं, जिसमें पहला है लॉन्ग बोन, दूसरा है शॉर्ट बोन, तीसरा है फ्लैट बोन जिसे चपटी हड्डियाँ भी कहते हैं, चौथा है इरेगुलर बोन जिसे अनियमित हड्डियाँ कहते हैं, और पांचवा है सीसामाइड बोन। तो इन सभी बोनों को अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं। पहला है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन यानी लंबी हड्डियाँ। लॉन्ग बोन का सबसे पहले संरचना को देख लेते हैं कि ये किस टाइप का होता है। तो यह लंबाई में चौड़ाई से अधिक होती है, और ये क्या होती है? बोल रहा है कि जो लॉन्ग बोन होती है वो चौड़ाई से लंबाई में अधिक होती है। इसमें एक मध्य भाग डाइफिसिस और 2 छोर इफिसिस होते हैं, और बोल रहा है कि इसमें बीच वाले भाग को डाइफिसिस और इसके ऊपर और नीचे वाले दोनों एंडिंग पार्ट होते हैं, और ये अधिक ठोस हड्डियों कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती हैं, जिनके भीतर कुछ स्पंजी बोन होते हैं। और इनके भीतर क्या होते हैं? कुछ स्पंजी बोन होते हैं। उदाहरण के लिए फीमर, जिसे जांघ की हड्डी या थाई बोन भी कहते हैं। अगला है ह्यूमरस, ये अपर आर्म बोन होती है। ह्यूमरस जो है हमारे हाथ की ऊपरी हड्डी होती है। टिबिया, फेलेंजस ये सभी लॉन्ग बोन के उदाहरण हैं। लॉन्ग बोन का जो फंक्शन है, कार्य है, वो है लंबी हड्डियां शरीर के वजन को सहारा देती है और मूवमेंट में सहायता करती है। ये था लॉन्ग बोन। अब देखते हैं शॉर्ट बोन का। सबसे पहले संरचना देख लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर। यह लंबाई और चौड़ाई, मोटाई में लगभग बराबर होती है। ये कह रहा है कि जो हम लोग का शॉर्ट बोन होता है उसका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब इक्वल यानी बराबर होता है। ये ज़्यादातर स्पंजी हड्डी से बनी होती हैं, और ये ज़्यादातर स्पंजी हड्डियों से बनी होती। ऊपर पतली ठोस हड्डी की परत होती है, और शॉर्ट बोन के ऊपर एक पतली ठोस हड्डी की परत होती है। उदाहरण के लिए कार्पल, जिसे रिस्ट बोन भी कहते हैं, टार्सल, जिसे एंकल बोन भी कहते हैं। ये थे इसके उदाहरण, शॉर्ट बोन के ये उदाहरण हैं। और अब इसके कार्य को देख लेते हैं। स्थिरता और सहारा प्रदान करती है, हल्की गति की अनुमति देती है। इसका शॉर्ट बोन का जो काम है वो है कि हमारे शरीर अनुमति देती है। नेक्स्ट है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन के संरचना को देख लेते हैं। यह पतली, चपटी और अक्सर मुड़ी हुई हड्डियां होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये पतली होती हैं और चपटी होती हैं, जो अक्सर ये 2 ठोस हड्डियों की परतों से बनी होती हैं, जिनके बीच स्पंजी हड्डी होती हैं। और इनके बीच में क्या होते हैं? स्पंजी हड्डी होती हैं। उदाहरण के लिए स्टर्न, ब्रिस्ट बोन भी कहते हैं। ये छाती की हड्डी होती है। पसलियाँ, स्कैपुला, खोपड़ी की हड्डियाँ, ये सब फ्लैट बोन के अंतर्गत आते हैं। फ्लैट बोन का कार्य देख लेते हैं। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। फ्लैट बोन जो है हमारे इंटरनल पार्ट को, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, और मांसपेशियों के जुड़ने के लिए सतह प्रदान करती है, और मांसपेशियों के जुड़ने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करती है। इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन की संरचना को देख लेते हैं, यानी जटिल आकार वाली हैं। यह जटिल आकार वाली हड्डियां होती हैं जो किसी अन्य श्रेणी में फिट नहीं होती, और ये किसी
अदर कैटेगरी में फिट नहीं होती हैं। इनमें ठोस और स्पंजी हड्डियों का मिश्रण होता है, और इनमें ठोस और स्पंजी हड्डियों का जो है मिश्रण होता है, ये मिश्रण से बनी होती हैं, जिसमें आपका आता है वर्टिब्री, स्पाइनल बोन्स, मैंडिबल जिसे जॉ बोन भी कहते हैं, एंड मेनी फेशियल बोन्स, और अनेक प्रकार के चेहरे की हड्डियां आती हैं। इसके कार्य को देख लेते हैं। इरेगुलर बोन का कार्य क्या है? यह आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। ये भी फ्लैट बोन की तरह आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है और मांसपेशियों के जुड़ने के लिए जगह यानी स्थान प्रोवाइड करती है। सीसामॉइड बोन, सीसामॉइड बोन यह छोटी गोल हड्डियां होती हैं। सेसामॉइड बोन जो है यह छोटी और गोल हड्डियां होती हैं जो टेंडन के अंदर होती हैं, ये और टेंडन के अंदर होती हैं। उदाहरण के लिए पटेला, घुटने की टोपी, पटेला को जो है नी कैप कहते हैं, घुटने की टोपी कहते हैं। इसका कार्य क्या है? सेसामॉइड का जो कार्य है वो टेंडन को घिसने और दबाव से बचाता है और टेंडन की गति में सहायता करता है। ये जो है टेंडन हमारा जो है जो घिस न जाए और इस पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े, उसमें हेल्प करता है सेसामॉइड बोन, और इसे करने में सहायता भी करता है। फंक्शन ऑफ बोन, फंक्शंस के बोन देख लेते हैं। बोन के कार्य क्या क्या है, जिसमें सबसे पहला है सहारा। हड्डियां शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं और शरीर को सहारा देती हैं। हड्डियां क्या करती हैं? हमारे शरीर को एक ढांचा प्रोवाइड करती है, एक शेप, साइज, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और हमें हमारे शरीर को सहारा देती है। दूसरा है सुरक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन। हड्डियां आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं, जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की सुरक्षा करती है और पसलियां हृदय और फेफड़ों की। जैसे इसका कहने का मतलब है कि प्रोटेक्शन में कि जो हम लोगों के बोन होते हैं वो इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, सुरक्षा देते हैं। जैसे खोपड़ी हम लोगों की होती है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और हम लोग का जो रिब्स केज होता है उसके अंदर क्या होते हैं? लंग्स एंड हार्ट होता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है कौन? रिब्स केज। तो ये इसका फंक्शन है, दूसरा फंक्शन था। अब तीसरा देखते हैं, जिसमें तीसरा है मूवमेंट। हड्डियां मांसपेशियों के साथ मिलकर गति उत्पन्न करती हैं, और हड्डियां क्या करती हैं? मांसपेशी के साथ मिलकर गति करती हैं, और वे लीवर की तरह काम करती है वो, और ये एज ए लीवर वर्क करती हैं, और मांसपेशियां उन पर खिंचाव डालकर गति पैदा करते हैं। और मांसपेशियां क्या करती हैं? बोन पे दबाव डालकर, खिंचाव डालकर गति उत्पन्न करती हैं। अगला है आपका मिनरल स्टोरेज, खनिज संग्रहण। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज को संग्रहित करती है जो आवश्यकता अनुसार रक्त में छोड़े जा सकते हैं। और इसका कहने का मतलब यह है कि जो हम लोगों के बोन हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज लवणों को अपने अंदर लेती हैं, और जब आवश्यकता पड़ता है, जब नीड होता है, तो वो रक्त में छोड़। रक्त कोशिका उत्पादन, ब्लड सेल प्रोडक्शन। हड्डियों में मज्जा यानी बोन मैरो होती हैं, हड्डियों में बोन मैरो होती हैं जो रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। हमारे शरीर में हड्डियों में बोन मैरो होती हैं जो शरीर में रक्त का उत्पादन करती है। जहाँ रक्त का उत्पादन होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रक्त का उत्पादन कहाँ होता है, तो डेट इज बोन मैरो, वो बोन मैरो में होता है। रेड मैरो में ही हम लोग के WBC, RBC और प्लेटलेट्स बनते हैं। फैट स्टोरेज, फैट स्टोरेज को देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट है फैट स्टोरेज। पीली मज्जा जो लंबी हड्डियों के केंद्र गुहा में पाई जाती हैं। वसा जो ऊर्जा के भंडारण के रूप में कार्य करती है।